ये जो है समूह शिक्षा छठा श्लोक, बद्ध जीवों की दशा, बद्ध जीवों की दशा। ठीक है, बोलो। स्वरूपार्थे हीनान निज सुख परान कृष्ण विमुखान हरे माया दंड्यान गुण निगड़ जालई कलयति तथा स्थूलैर लिंगैर द्विविधावरणैर क्लेश निकरै महाकर्मालनै नयति पतितान स्वर्ग निरयौ। तो बड़ा सुंदर श्लोक है। हमने पिछले हफ्ते तो समय ये वाला था, 2 दिन का था क्लास, उसके पहले हफ्ते हमने इसके बारे में किया था। संक्षेप में क्या है, बद्ध जीवों की ये दशा क्यों है। स्वरूपार्थे हीनान, मैं कौन हूँ भूल गया। निज सुख परान, मैं सुखी रहूं, मैं बस मैं में लगा हुआ है। मेरा सुख मैं कैसे भोगूं, मेरी सुख की प्राप्ति कैसे होगी, इसी में लगा हुआ, मैं में लगा हुआ। जिसके कारण कृष्ण विमुखान, तो स्वाभाविक है यदि मैं खाऊं तो कृष्ण कैसे खाएंगे। यदि मेरा विचार ये रहे कि मैंने बनाया कृष्ण के लिए, कृष्ण पाए, पाकर भी यदि कृष्ण प्रसन्न है, मैं पाऊं या ना पाऊं, कृष्ण की प्रसन्नता में ही मेरी प्रसन्नता, ये तो हो गया भक्ति। किंतु यदि वो ना करके यदि वो ना करके कृष्ण खाते नहीं खाते कोई बात नहीं, मैं खाऊं, जैसे सुदामा ने किया। वो चिमड़ा को, पोहा को उसने खा लिया, कृष्ण की चिंता नहीं। इसे कहते हैं कृष्ण विमुखान, कृष्ण की चिंता नहीं कर। तो तब क्या है, कृष्ण के मुंह मोड़ने मात्र से ही कृष्ण की शक्ति माया देवी क्या करती है, उसको दंड्यान, उसको देती है दंड। कैसे वो दंड देती है, गुण निगड़ जालई कलयति। सबसे पहले तो 3 प्रकार के जंजीरों से, जालों से उसको बांध देती है। तीनों से नहीं बांधती है, कभी तो लोहे के, सोने के, चांदी के, सत्व रजत तमो गुणों के द्वारा बांध देती। तथा स्थूल लिंग द्विविधावरण, 2 प्रकार की कपड़ा दे देती है, लिंग देह और स्थूल देह। क्लेश निकरै, त्रिताप दे देती है, ठीक है ना, जन्म मरण बुढ़ापा व्याधि और न जाने कितने प्रकार की चीजें। फिर महाकर्मालनै, कर्म समूहों के द्वारा उसको पीसती रहती है, और पीस करके नयति पतितान, इस संसार में गिरे हुए लोगों को, जीवों को बारंबार स्वर्ग में, कभी स्वर्ग में और कभी नरक में ले जाके डुबो देती। ठीक है, ये है बद्ध जीवों की बद्ध दशा। वो जो श्लोक में बताया गया है कि सबसे बड़ी बीमारी क्या है, भूल जाना। सबसे बड़ी बीमारी क्या है, क्या भूल जाना, कि मैं कौन हूं, इसको भूल जाओ। आप कौन है, आप कौन है, किसने के लिए पक्का है? आप कौन है, तो इसलिए महाप्रभु ने जो कहा
जीवेर स्वरूप होय कृष्ण नित्य दास। कहाँ श्लोक? अच्छा, इसमें नहीं है, ठीक है। जीवे स्वरूप होय कृष्ण, हाँ, कृष्णेर तटस्था शक्ति, हाँ, ये हमारा स्पिरिचुअल जीपीएस। यदि इसको खो जाते हो, भूल जाते हो, फिर क्या होगा? फिर क्या आता है? मैं शरीर हूँ, स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, मैं देसी हूँ, मैं विदेशी हूँ, काला गोरा, ऊंचा नीचा, कट्टा, छोटा मोटा, जैसे भी ये सब प्रकार का धीरे 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 कॉम्प्लेक्स मन में जगने लग जाता। ये है विस्मृति, भगवान को भूलने का। तो जब जीव भूल जाता है मैं कौन हूं इत्यादि, तब वो सब बीमारी साथ साथ लग जाता है। दो कपड़ा मिल जाता है, ताप मिल जाते हैं, जंजीर हो जाते हैं, सब हो जाते हैं। फिर वो रोता रहता है, मैं क्यों, मतलब वो ये रोता है कि मेरे लिए ही ये दुख क्यों आ, बाकी सब खुश है, बाकी सब सुखी हैं, पड़ोसी मेरे से सबसे ज्यादा सुखी है। दो घर है, दो मकान है, दो गाड़ियां हैं, उसके बेटे पढ़े लिखे हैं, वो विदेश में है, मेरे ही सब बर्बाद नहीं। तो इसलिए वो यही सब चीजों में डूबा रहता। तो इस स्थिति से निकले कैसे? जब तक वो समझेगा नहीं कि मैं कौन हूं, तब तक वो स्थिति से निकल नहीं सकता। ये जो समझना मैं कौन हूं, यही संबंध क्या है, ठीक है। मैं कौन हूं समझने में 4 प्रकार की बाधाएं, 4 प्रकार की बाधाएं हैं जो हमें समझने से रोकता, ठीक है। जिसे हम क्या कहते हैं, अनर्थ। अनर्थ का मतलब क्या है? मिसकंसेप्शन, गलत फहमियां। तरह तरह के पाल के रखे, कई प्रकार के पाल के रखे, कई प्रकार के पाल के रखे। पता नहीं क्या होगा, पता नहीं कैसे हो जाएगा, न जाने कैसे कैसे हमने गलत फहमियां, मिसकंसेप्शन, सब प्रकार की चीजें पाल के रखी। तो उसमें विशेष करके 4 कैटेगरी के ये सब मिसकंसेप्शन है, जिसे दूर करना पड़ेगा, तब जाके समझ आएगा कि मैं कौन, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। 4 कैटेगरी का, ठीक है। क्या है ये श्लोक? मायामुग्धस्य जीवस्य ज्ञेयो नर्त चतुर्विधा हृदय दौर्बल्यश्च अपराधो तृष्णा तत्व विभ्रमा। तो कहते हैं कि माया मुक्त जीवों के नर्त जो है 4 प्रकार के, क्या क्या है? पहला है तत्व विभ्रम या स्वरूप भ्रम, और दूसरा है असत विषयों के प्रति लालसा, और तीसरा है अपराध, और चौथा है हृदय की दुर्बलता। 4 चीज हमारे लिए बड़ी बाधा, ठीक है। अब ये क्या क्या है, इसके बारे में विस्तार से कहेंगे। अच्छा, ये प्रत्येक 4 में भी फिर 4 भीतर, ठीक है। आपको ये सारा विवरण भजन रहस्य में दूसरे चैप्टर में, ये सारा विवरण भजन रहस्य के दूसरे चैप्टर में विस्तार से दिया गया है, ठीक है। सबसे पहला तो क्या है? स्वरूप भ्रम। सबसे पहला क्या है? स्वरूप भ्रम।
यही भूल जाना कि मैं कौन हूं। स्वरूप क्या है? मैं। ब्रह्म माने क्या? नहीं समझ पाना कि मैं कौन हूं, ये नहीं समझ पाना। ठीक है, तो ये नेक्स्ट, तो ये अच्छा बात देखा, वो चार कहा था इसके भीतर वाला। तो ये स्वरूप ब्रह्म जो है कि भूल जाना है कि मैं कौन हूं। ठीक है, तो जब तक ये ठीक नहीं होगा तब तक भगवान का भजन ठीक से नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि मन में बार बार ये आएगा, भजन क्यों करना है, किसकी करनी है, तो बार बार आएगा। क्यों? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैं गाड़ी में बैठ गया और मैंने सोचा बॉम्बे जाना है। अब बैठ तो गया, और नया जब जो दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेसवे फिर बना है या दूसरी रोड बना, उस रोड में फिर चला गया, फिर भूल ही गया कि मैं क्यों आया। चलो घूम के फिर चले जाओ। तो ये वैसी वाली स्थिति कि यदि हमें पता ही नहीं मैं कौन हूं, तो फिर क्या है, भजन करने की वृत्ति कभी भी नहीं होएगी। ठीक है, तो ये चार है। स्वरूप ब्रह्म में भी चार प्रकार के ब्रह्म, स्वतत्वे, परतत्वे च साध्य साधन तत्वयो विरोधी विषय चैव तत्व ब्रह्म चतुर्विध। स्वतत्वे माने क्या? सबसे पहला ब्रह्म ये है कि मैं कौन हूं, मैं शरीर हूं, मैं आत्मा हूं। यदि मैं शरीर हूं तो शरीर संबंधित बातें है ना, और यदि मैं जीवात्मा हूं फिर शरीर क्यों नहीं हूं, ये सब कंफ्यूजन। इसलिए प्रॉपर सोर्स के पास ना जाकर के जब तक समझेंगे, जैसा वो चांदोग्य उपनिषद की जो कथा हम सुनते हैं, बार बार कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के पास दो लोग गए, कौन? देवेंद्र और विरोचन। और ब्रह्मा जी ने कहा 25 साल जो है ब्रह्मचर्य रखो। ये वेदों की बातें कोई मजाक नहीं, इसमें एक्चुअल रियलिटी समझाया गया। ब्रह्मा जी से पूछा मैं कौन हूं, ब्रह्मा जी ने जवाब नहीं दिया। ब्रह्मा जी ने कहा कि 25 साल ब्रह्मचर्य रखो, फिर हम बात करें, गुरु की सेवा करो, फिर हम यहां पर सारी शिक्षा। तो 25 साल ब्रह्मचर्य रखा, दाढ़ी वाड़ी नाखून सब कुछ हो गया। दोनों फिर ब्रह्मा जी के पास जब आए, ब्रह्मा जी ने कहा बहुत अच्छा। तो उन्होंने पूछा मैं कौन हूं? ने कहा शीशे में देख लो, शीशे में जो दिखता है वही तुम। शीशे लाए, क्या दिखाई दिया? भूत प्रेत ऐसा, मतलब दाढ़ी वाड़ी सब। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है, तुम अब मुंडन फिर करके फिर मेरे पास आओ। तो मुंडन करके फिर आए, ब्रह्मा जी ने कहा जो शीशे में क्या दिखाई दिया? अपने आप दिखाई दिया, बस तो वही तुम। विरोचन तो एकदम फूल के कुप्पा हो गया, मतलब जैसा उसको पता नहीं क्या रहस्य मिल गया, वो भागे गया, विचार नहीं। देखो इसमें, इस कथा में इतनी शिक्षा की बातें हैं, विचार करोगे तो समझ आएगा। हमारे वेदों की ये कथाएं हैं। विरोचन भागे गया, विचार नहीं किया, नतीजा ये हुआ कि ब्रह्मा जी की बात को मान लिया और राज्य में जाकर के क्या घोषणा क्या किया? शीशे में क्या दिखाई दिया? शरीर। और राज्य में जाके क्या तो घोषणा क्या किया कि हम ये शरीर है। यही शिक्षा पूरे संसार में, राक्षसों की ये शिक्षा। वो क्या कहते हैं? हम ये शरीर को सजाते हैं, संवारते हैं, 60 साल तक बोटॉक्स लगा करके उसको जवानी लाने की
करते हैं प्रयास कि हम जवानी रहे, क्या करें, केमिकल डाल डाल के कैंसर पैदा कर लेते हैं, है कि नहीं। तो ये सब कहाँ से आई शिक्षा, क्यों आई, क्योंकि विचार नहीं किया, क्योंकि अच्छा क्यों विचार क्यों नहीं किया, क्योंकि सिंसियर नहीं है, सिंसियर नहीं है, उसको सच नहीं चाहिए, सब वो व्यक्ति को सत्यता नहीं चाहिए, मनोनुकूल बातें चाहिए। बस मैं शरीर हूं, बहुत बढ़िया, खाओ पियो खिलाओ मौज करो, बड़ी अच्छी बात है। किंतु दूसरा व्यक्ति जो था देवेंद्र इंद्र, तो वो थोड़ी दूर गया, जाते जाते पूरी रास्ता उसने विचार किया। ब्रह्मा जी ने कह तो दिया कि शीशे में जो दिख रहा वही तुम हो, शीशे में तो शरीर दिख रहा, शरीर तो पहले दाढ़ी वाड़ी था और मुंडन करने के बाद तो पूरा एकदम साफ हो गया। किंतु मैंने तो सुना कि जो जीवात्मा वो कभी न बदलता है, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयते, ये तो कभी वो बदलता नहीं है, फिर ये बदल क्यों रहा है, ऐसा विचार किया। फिर लौटे आया ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी से पूछा आपने तो कह दिया शीशे का, कि तो शीशे के तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। ब्रह्मा जी तब मुस्कुराए, तब उन्होंने कहा फिर और 25 साल करो, फिर आओ उसके बाद। इसमें शिक्षा यही है, सुन लिया, सुनने से बात नहीं बनेगी, विचार करना पड़ेगा, और जो सीरियस है वो विचार करेगा, जो सीरियस नहीं है वो कभी भी विचार करेगा नहीं। तो जो है फिर 25 साल रखा, उस 25 साल में तो इतना तो समझ लिया कि मैं शरीर हूं नहीं, फिर वो मन के बारे में सोचता रहा। 25 साल के बाद जब गए, ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम ये मन हो, तब फिर विचार किया मन तो नहीं हो सकता, क्योंकि 25 साल तो मैंने मन के बारे में सोचता रहा, मन तो नहीं हो सकता। फिर गया फिर पूछने के लिए, तब ब्रह्मा जी ने कहा फिर और 25 साल। तब तक वो सोचता रहा मैं शरीर तो हूं नहीं, मन भी नहीं हूं, अब क्या बचा, बुद्धि, बुद्धि के बारे में सोचता रहा। तो और 25 साल के बाद उन्होंने कहा कि तुम बुद्धि हो। तब तक वो सोचते रहने के कारण तो समझ लिया कि मैं बुद्धि भी नहीं हो सकता। फिर और 25 साल, ऐसे कितना साल हो गया कुल, 100 साल और थोड़े साल, 103-4 साल ज्यादा, और इतने सालों तक ब्रह्मचर्य रखी, गुरु की सेवा की, गायों की सेवा की, सब प्रकार के करने का नतीजा ये हुआ कि 100 साल के बाद वो अब समझ लिया इतना कि शरीर नहीं हूं, मन नहीं हूं, बुद्धि नहीं हूं, फिर क्या बचा, जो बचा है वही मैं हूं। ऐसा धीरे धीरे समझने लगा। 100 साल के बाद ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने कहा तुम शरीर नहीं हो, मन नहीं हो, बुद्धि नहीं हो, इन सब के परे जो बचा हुआ वही तुम। अच्छा यदि यही बात कहना था तो 100 साल क्यों लगा दिया, पहले दिन ही कह करके उसको पंडित बना लेते, पंडित क्यों नहीं बना, 100 साल क्यों लगाया। यही है हमारी वैदिक रीति, केवल ज्ञान नहीं है, विज्ञान के साथ यानी रियलाइजेशन के साथ पढ़ना है, तभी पहले टाइम लगता था। गुरु केवल किताबी ज्ञान नहीं देते थे, आजकल तो डिग्री ले लेते हैं और एक ट्यूबलाइट फिक्स करना नहीं आता है। या कोई एक छोटा सा काम नहीं आता, केवल डिग्री है बस। तो केवल डिग्री है बस, किसी काम का नहीं। किंतु वैदिक रीति यहाँ पर बतलाया कि केवल ज्ञान नहीं है बल्कि विज्ञान यानी रियलाइजेशन के साथ। नहीं तो पहले दिन ही बता देते बेटा तू मन नहीं, आत्मा नहीं है, नहीं तू तो जीवात्मा। क्या समझा, क्या समझे, कुछ नहीं समझे। जैसा लोग पाठ में बैठते हैं, पाठ सब बोला, कैसा लगा, मतलब बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा, बस पूछो मत, बाकी सब बहुत अच्छा है।
तो ये वही आद, तो इसलिए ये हमारी वैदिक रीति है। तो ये स्वरूप स्वतत्व मैं कौन हूं यदि ठीक से नहीं समझे, मैं शरीर हूं कि मैं जीवात्मा और चेतन पदार्थ हूं, यदि यदि यही ज्ञान नहीं है तो क्या भक्ति होगी? भजन क्या होगा उसके बाद? किसका भजन होगा? वो भजन ठीक नहीं है। वो भजन कुछ ना कुछ लेने के लिए, कुछ ना कुछ भगवान से मांगने के लिए, तो इसलिए वो भजन नहीं है। तो साथ में दूसरा क्या है? परतत्व। पहले तो मैं कौन हूं, है ना? पहले तो मैं कौन, यदि ये समझ आने लग गया, नेक्स्ट स्टेप क्या है? परतत्व। भगवान कौन? भगवान कौन? सबसे पहले तो यही नहीं पता है कि भगवान कौन, यही नहीं पता। सारे भगवान लड़े किस लिए? किसी को नाराज नहीं करना और लोगों से लड़ना भी किस लिए? सारे भगवान, शिव भी भगवान, शनि भी भगवान, सूर्य भी फिर भगवान, साईं बाबा भी फिर भगवान, सारे भगवान, कोई नौकर नहीं, सारे भगवान। ये सब क्या है? ये तो खिचड़ी, ये सब खिचड़ी। यदि ये भी ठीक से नहीं पता है तो आप भजन किसका करोगे? आ रही समझ? नहीं आ रहा। आ जाता तो ना मैं यहाँ बैठता ना आप यहां बैठते। सब कहां होते हैं? ठाकुर जी की सेवा में होते हैं। तो विशेष करके यही नहीं पता है कि मैं कौन हूं, और जब पता चल गया मैं कौन हूं, ये नहीं पता है कि भगवान कौन है। अर्थात जब ये पता ही नहीं भगवान कौन है तो हम भजन किसका करेंगे? भजन, ये भी बड़ी समस्या है। इसलिए ये सब विचार क्लियर करना बहुत जरूरी है। क्लियर यदि नहीं हुआ फिर तो सब टोटल फेलियर, ठीक है ना? फिर भक्ति होगी नहीं, प्रेम वेम तो वो तो दूर की बात, आप दूर से आप प्रणाम करो। जैसा मुझे टॉपर आना है कि तो उसके लिए मैं पढ़ूंगा नहीं, उसके लिए मेहनत करूंगा नहीं, केवल बस मैं मतलब जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, घूम रहा हूँ, टहल रहा हूँ, इससे क्या होगा? इससे कुछ नहीं होता, बेकार का परिश्रम है कि नहीं? ठीक वैसे ही हम लोगों का भी आना जाना करना, ये सब क्या बेकार का परिश्रम? इससे कोई मूल्यवान कोई रिजल्ट नहीं आने वाला, ठीक है ना? तभी ये नतीजा है कि 10 साल भी हो गया, 20 साल भी हो, 30 साल भी हो गया, कहाँ खड़े? जहां शुरू किया था वही है। जहां शुरू में जो जोश था वही है। चाय नहीं छूट रही है, दूसरी चीजें नहीं छूट रहा। क्यों? ये सब कहाँ चले गए आप? व्याख्या श्लोक में रखोगे तो व्याख्या सब देख लेना आप, उसके बाद सारा कुछ, ठीक है? क्यों? क्योंकि हमें ये सब चीज अभी क्लियर ही नहीं कि भगवान कौन। जब क्लियर होगा कृष्ण ही फिर भगवान है, तब हम उस कृष्ण के लिए कुछ करने लगेंगे। ये पता ही नहीं कि भगवान कौन है। समझो जैसे शादी हुई और पता ही नहीं पति कौन है, तो सेवा होगा किसी की? कुछ तो सारे पति हो गए नहीं ना, एक ही पति हो गए। ठीक वैसे ही भगवान एक ही, फिर वो भगवान की फिर जो है सेवा हो सकती, नहीं तो क्या होगा? नहीं तो सेवा नहीं होगी। फिर तीसरा क्या है? साध्य साधन तत्वयो। जब ये निश्चित हुआ कृष्ण फिर भगवान है, तो निश्चित हुआ मैं जीवात्मा हूं,
ये निश्चित हुआ मैं उनका दास हूं। फिर ये निश्चित होना है कि हमें करना क्या। साध्य साधन तत्वयो, हमारा गोल क्या है, उस गोल को प्राप्त करने के लिए साधन क्या है, ये भी फिक्स होना पड़ेगा। मानो यदि हमने कर्म ज्ञान योग तपस्या आदि भवंडर से निकल के मानो बड़े मुश्किल से गुरु वैष्णवों की कृपा आशीर्वाद से यदि भक्ति के सुंदर बगीचे में हम यदि पहुंच भी गए, किंतु वहां पहुंचने के बाद भी बड़ा सारे कंफ्यूजन, नाम करने से ही हो जाएगा, सुनने से ही हो जाएगा, या केवल स्मरण करने से हो, मतलब स्मरण करना ही काफी है, या बुद्धि से क्वेश्चन करूं, या ये करूं या वो करूं, क्या करूं, इसमें भी कंफ्यूजन। इसे यहां पर कहा गया है कि साध्य साधन तत्वयो। इसलिए कि गुरु महाराज जी कहते हैं कि सबसे पहले गोल का निर्धारण करो कि चाहते क्या हो। सबसे पहला काम क्या है, गोल का निर्धारण करो कि चाहते क्या हो। ठीक है, अब वो कैसे होगा, बैठे बैठे नहीं होगा काम। किसी श्रेष्ठ व्यक्ति का संग हो, जैसे बच्चे हैं बेचारे, या अभी सुबह भी मिला था कोई, क्या करना है पता ही नहीं, समझाएगा कौन, 12th के बाद सीधा पायलट बनना है, मैंने कहा डिग्री नहीं लगा, नहीं कोई डिग्री नहीं, सीधा पायलट बने। तो कहने का मतलब क्या करना है, जब उसके लिए आप काउंसलिंग में जाते हैं तो क्या जीवन का लक्ष्य के लिए काउंसलिंग नहीं चाहिए, वही साधु संग है। श्रेष्ठ, अच्छा श्रेष्ठ व्यक्ति फिर श्रेष्ठ फिर काउंसलिंग दे सकता है, साधारण व्यक्ति पे साधारण काउंसलिंग देगा। तो श्रेष्ठ संघ में जाएंगे तो तब वो बताएंगे कि साध्य क्या है, तब उस साध्य को पाने के लिए मन में लालसा जगेगी, हाँ मुझे वो चीज चाहिए, तब साधन आता है, उसके बाद आता है साधन, हाँ मुझे वो प्रेम चाहिए। जैसा मैंने जिस प्रकार से मैंने अभी दिखाया 6 गोस्वामियों की भजन परिपाटी, ये हमारा साध्य है। वो कैसे मिलेगा, फिर उसके लिए साधन फिर प्रारंभ होगा, श्रवण कीर्तन स्मरण, उसमें भी जो कीर्तन सबसे मुख्य है, उस कीर्तन में भी भगवान के नामों का जो कीर्तन सबसे प्रधान है। ये सब चीज का सिद्धांत यदि क्लियर नहीं है, फिर क्या होगा, साधन करते करते कंफ्यूजन ही रहेगी। अच्छा कथा सुनते सुनते माला करूं, माला करते करते पढ़ूं, क्या करूं क्या नहीं करूं पता ही नहीं चलता। क्यों? क्योंकि हमारा विजन क्लियर ही नहीं है, करना क्या चाहते क्या हो यही नहीं पता, तो इसलिए हमारा ये सब कंफ्यूजन है। तो इसलिए ये सब भ्रम को दूर करना जरूरी है। फिर विरोधी विषय, विरोधी विषय, तो जो जो चीज भक्ति के विरोध में है, तो उन सब विषयों के प्रति भी क्या क्या है, जैसा जो नेगेटिव चीज है, ज्ञान कर्म योग तपस्या आदि, जो विरोध की जो चीजें हैं, उन सब चीजों के प्रति भी ज्ञान होना जरूरी है। केवल पॉजिटिव से नहीं चलेगा, नेगेटिव जानना भी जरूरी है कि ये करने से जो है ये नुकसान इसका होता है, तो ये सब भी जाना बहुत ही जरूरी है। तो ये चारों को मिला करके नेक्स्ट ये स्वरूप ब्रह्म कहलाता है। पहले ये क्लियर होना जरूरी है। यदि ये क्लियर नहीं हुआ फिर क्या होगा, फिर एक दूसरी चीज
प्रकाशित होने लग जाएगा। ये दूसरी चीज क्या है? असत तृष्णा, अर्थात जड़ विषयों के प्रति तृष्णा, लालसा। ये लालसा क्यों आई? क्योंकि स्वरूप ब्रह्म के कारण मैंने ये मान लिया कि मैं शरीर हूं, जिसके कारण मेरे भीतर लालसा जग गई। और ये लालसा क्या है? सत्य नहीं है, यानी नित्य नहीं, नित्य वस्तु नहीं है। जड़ वस्तु के प्रति, संसार के प्रति मेरे अंदर लालसा जग गई। और ये लालसा भी कैसे? 4 प्रकार से है। चार प्रकार की है, ठीक है? क्या क्या है? देहिकेशना, पारत्रिकेषु चेशना, अशुभा, भूतिवांचा, मुमुक्षा च ही असत तृष्णा चतुर्विधा। 4 प्रकार की कामना। कामना भी डिवाइड किया गया। आप अपने मन को दौड़ाओ, जहां तक दौड़ा सकते हो दौड़ाओ। जितनी प्रकार की चीजों की कामना आप कर सकते हो आप कर लो, किंतु फिर भी वो 4 कैटेगरी में ही आएगा। क्या क्या है? पहले तो लौकिक कामना, अर्थात लौकिक मतलब जो नेत्रों से देखा जाता है, कानों से जो सुना जाता है, जो संसार की विषयों की कामना। प्रधानमंत्री बनना है, रानी बनना, राजा बनना, ये बनना, वो बनना, ऐसी ऐसी कामना है। और ये कामना ये कहां से आता है? पहले तो स्वरूप ब्रह्म हो गया। स्वरूप ब्रह्म होने से ही नहीं होता। जब हम किसी को देखते हैं, देखते देखते ही मन में क्या हो जाता है? कामना आ जाती है। मेरे पास कटारा सा मारुति 800 है। मैंने देखा बड़ा ही सुंदर जो है नया गाड़ी कुछ निकला, BMW, समझे कुछ भी है। अब मैं देखता रह गया और मैं घर गया तो सपने में भी वो वही चीज घूम रहा। अब इस प्रकार सोचते 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 क्या हो गया? ध्यायतो विषयान पुंस संगस्ते शुभ जायते, संगात संजायते काम। केवल देखने से नहीं होगा, मन में जब तक किसी चीज का ये तो दोनों तरफ, चाहे वो परमार्थ है चाहे संसार, मन में जब तक चीज नहीं बैठेगी ना ही बंधन होगा ना ही मुक्ति होगी। और ये भी वेदों में फिर बताया गया, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो बंधार विषया संगी मुक्तेर निर्विषयम। मन के कारण ही हमारा बंधन है, मन के कारण ही हमारा मोक्ष। जब मन विषयों का संसार का चिंतन करने लगता तब वो बंधन है, जब मन संसार को छोड़ देता तब वही मुक्ति। तो ये मन के चिंतन से ही ध्याय तो मन जब ध्यान करने, मानो जब हमने कार को देख लिया, देखने से नहीं चलेगा। यदि हम भूल गए तो फिर कोई बात नहीं, क्योंकि यदि हम उसी चीज का याद करने लगे, सताने लगा आपको, गाड़ी होना चाहिए। फिर क्या हो गया मन में क्या हुआ? धीरे धीरे मन में कामना जगी। अच्छा, कामना जब जगी तो फिर क्या करोगे? संगा संजायते काम, कामात क्रोधो भी जायते। मानो वो हमें मतलब नहीं मिल रहा, फिर क्या होगा? क्रोध आएगा, चिड़चिड़ाहट, डिप्रेशन, गुस्सा, क्योंकि मन में कामना की पूर्ति नहीं हो रही है। तो फिर क्या करेगा? उस कामना की पूर्ति के लिए वो मेहनत करेगा। कैसा मेहनत करेगा? गिरिराज जी के पास जाएगा,
और गर्मी के दिन तपती हुई गर्मी में दंडवती करेगा, गिड़गिड़ाएगा, मुझे यही चीज चाहिए, जैसा बच्चों की तरह। तो दुकान में फिर चले गए, माता पिता ने कहा नहीं नहीं दूंगा, नहीं, वहीं जाके रोना, सबके सामने वहीं जाके रोना है कि यही चीज हमको चाहिए, यही इसी समय ये हमको दिलाओ। तो ठीक वैसे ही जो है वो उन सब चीजों के लिए वो प्रयास करने लगे। तो ये है कामना, ये भी संग के दोष से आता है, संग के दोष से ये कामना जगती है। और ये कामना 4 प्रकार की है। जब हम इस संसार की चीजों को देखते हैं तो संसार में भोग की वासना जो हमने इकट्ठा किया वो क्या है, ऐहिक यानी लौकिक, लौकिक वासना, ठीक है, तृष्णा। और दूसरा क्या है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, पारलौकिक, हमको दिखाई नहीं दे रहा किंतु शास्त्रों से हमने सुना, क्या है, सोम यज्ञ करो या चतुर्मास्य करो, बड़े लंबे समय तक आप स्वर्गलोक में रहोगे, आप इस लोक में जाओगे, आप वहां जाओगे, ये सब क्या है, पारलौकिक कामना, ठीक है। और तीसरा क्या है, तीसरा है भूति वांछा, तीसरी चीज जो क्या है, सिद्धियां प्राप्त करने। ये भी एक बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत बड़ी बीमारी है। अरे साधु या कोई भी बेकार है, जब तक सिद्धि नहीं हुई, बस कह दिया पैसा हो जाए, ये हो जाए, साथ तो ये क्या सिद्धियां, सिद्धियां भी एक प्रकार की बीमारी है। क्यों, सिद्धियां वो चीज है काबू में रखना मुश्किल है। समस्या तो यही, क्या भगवान के भक्तों के पास सिद्धियां नहीं है, खूब है, विशेष करके जो शुद्ध भक्त है उनकी तो चाहने मात्र से ही भगवान उससे कर देते, किंतु वो जानबूझ के उसको यूज करते नहीं। क्यों, क्योंकि फिर उसको काबू में रखना किसी के लिए भी संभव पर नहीं है, पहली बात। और दूसरा, भजन में बाधा भी है। गुरु महाराज जी कई बार कहते भी थे, किसी को मत बता देना ये सब, नहीं तो फिर लाइन लग जाएगा। अच्छा, क्या लाइन लगेगा, भजन का लाइन नहीं है। हमने देखा, यदि सिद्धि तो छोड़ दो, यदि आपको थोड़ी सी कुंडली भी देख रहा गया तो फिर तो लाइन, भक्ति की लाइन नहीं, वो लाइन लग जाता, महाराज जी नौकरी लग रही है, महाराज शादी नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, व्यापार नहीं चल रहा है, इसका लाइन लगा रहता। अब ये क्या है, जिंदगी के 24 घंटे में बड़े मुश्किल से 2-1 घंटा मिलता, उस पर भी यदि यही सब चीज है तो भजन कहाँ से होगा। इसलिए ये सब सिद्धियां क्या है, भजन में बहुत बड़ी बाधाएं हैं। यदि किसी के मन में सिद्धियों के लिए वासना रह गई तो फिर क्या होगा, फिर तो बड़ी समस्या है, तो फंसना पड़ेगा। तो ये सिद्धियों की कामना। फिर चौथा क्या है, मोक्षा, मोक्ष की कामना। तो ये चारों प्रकार की तृष्णाएं, कामनाएं भजन में बड़ी बाधाएं हैं। ये क्यों आया, ये स्वरूप ब्रह्म के कारण आया। मैं कौन हूं भूल गया, फिर भगवान कौन है भूल गया, दोनों में संबंध क्या भूल गया, पाना क्या है, क्या चाहिए वो भी भूल गया। इसके कारण ये सब कामनाएं मन में जगह ले ली। अब ये 4 कामनाएं जब मन में जगह ले ली, जब ये मिलता है तो भी काबू में नहीं होता है, नहीं मिलता है तो भी काबू में नहीं होता है। यदि ये मिलता है तो भी काबू में नहीं होता, नहीं मिलता तो भी काबू में नहीं होता। दोनों ही स्थिति में क्या है, काबू मतलब बेकाबू की स्थिति। इसलिए जब मिलता है फिर वो वैष्णवों को, दूसरों को कुछ मानता नहीं, कहता सब बेकार, नालायक, किसी को कुछ नहीं आता है, मैं ही सब कुछ हूं।
तब वो क्या करता है, ये तीसरी चीज, तब ये अपराध करके बैठता है। ठीक है, ये भी फिर 4 प्रकार से। कृष्ण नाम स्वरूपेषु तदीय चित्कलेषु च ज्ञेया बुधगणे नित्यम अपराध चतुर्विधा। तो 4 प्रकार के ये अपराध करके बैठता है। सबसे पहला क्या है, कृष्ण और कृष्ण के नाम दोनों में तो कोई भेद नहीं है, फिर भी यहां पर बताया गया है कृष्ण के नाम के प्रति नाम अपराध। और दूसरा, स्वयं कृष्ण के स्वरूप के प्रति अपराध, सेवा अपराध हो गया, ये 2 लगभग, ये नाम अपराध, सेवा अपराध। तीसरा क्या हो गया, कृष्ण के जो तदीय है, जो उनका धाम है, गंगा है, गिरिराज जी है, उनके जो लीला के सहायक है, ये इनके चरणों में अपराध। तो ये क्या हो गया, धाम अपराध, नाम अपराध, सेवा अपराध, धाम अपराध। और चौथा क्या है, उनके भक्तों के प्रति वैष्णव अपराध। तो ये 4 प्रकार के ये अपराध जो है करने के लिए बाध्य। क्यों ऐसा है, क्योंकि मानो मेरे पास यदि सिद्धियां मिल गई, मैंने कामना किया, सिद्धियां मिल गई, फिर क्या वो काबू में होगा? वो काबू में नहीं हो सकता। वो उसको लगेगा मैं पता नहीं मैं कहां पहुंच गया है? जिस प्रकार से भागवतम में सब चीजों के लिए उदाहरण के साथ समझाया गया। जिस प्रकार से काशी नरेश के पास एक नरेश था, उसका नाम था पौंड्रक वासुदेव। उसके दुष्ट लोगों ने मिलकर कह दिया तू ही वासुदेव, और 2 हाथ और जोड़ दिया, और सुदर्शन चक्र आदि पता नहीं कहां से दिलवा दिया। उसको क्या लगा, मैं ही कृष्ण। अच्छा चलो वहां तक रुक जाता फिर भी ठीक था। अब वो तृष्णा ही वैसी है कि वो रुका नहीं जाता। अब उसने क्या किया, सीधा वो कृष्ण को ही चुनौती दे दी, तू कौन होता है, तू नकली है, मैं ही असली हूं। बस कृष्ण न चाहते हुए भी, क्योंकि उसने चुनौती दे दी, वहां आए सुदर्शन चक्र से 2 मिनट में गला काट दिया। क्यों ऐसा हो गया, थोड़ी बहुत सिद्धियां हो गई, बस फिर से रहा नहीं गया। तो ये क्या है, होने से भी समस्या। अच्छा नहीं होने से फिर क्या समस्या, नहीं होने से फिर द्वेष होता है, मेरे पास नहीं है, इसके पास तो लोग आ रहे हैं, इसके पास तो पैसा आ रहा है। होने से भी समस्या, नहीं होने से भी समस्या। इसलिए सारी समस्या का मूल जड़ क्या है, अज्ञानता। इसे कहते हैं अज्ञानता, मैं कौन हूं, इसको भूल जाने के कारण ही जो है सारी ये सब समस्या है। तो ये 4